कल जिस तरह से आपने चिलचिलाती धूप में और गर्मी में जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बाहर बिठा करके और अपने बड़े भाई के साथ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पहुंच गए। जनाब तेजस्वी यादव जी, कोरोना पर मुसलमानों के सवाल पर कैसे मिजाज थे आपके? उस वक्त तो आपने बहुत बड़ी चुप्पी अख्तियार कर ली थी। बिहार में अब राजनीति की पूरी चाल आपको देखने को मिल सकती है। जिस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला कर रहा है और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी अछूते नहीं है। तेजस्वी यादव पर अब जदयू की तरफ से लगातार हमला हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से जदयू की महिला नेत्री और प्रवक्ता अंजुम आरा ने ताबड़तोड़ हमला किया है, उसने एक अलग तरह के सियासी चर्चा को छेड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष पर बोलते हुए अंजुम आरा ने कहा है कि जनाब तेजस्वी यादव जी, सारा बखेड़ा सिर्फ अपनी सियासत को जिंदा रखने की कोशिश के लिए कर रहे हैं। आप गरीब वंचितों की पार्टी होने का जो दावा करते हैं वो पूरी तरह से निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। मुस्लिमों का हितैषी बनने वाले आप लगातार मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार किए रहते हैं। दलित, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर आपकी जुबान तक नहीं खुलती और आप खामोशी का चादर ओढ़ करके रहते हैं। जब जब आपको जरूरत महसूस होती है लोगों के सामने खड़े होने की, तब तब आप पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। वहीं आप अपने पिताजी के समय के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका एक पैसा वैल्यू नहीं करते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेताओं को आप इतना अनुभवी होने के बावजूद भी हाशिए पर रखते हैं और चिलचिलाती धूप में भी उस बुजुर्ग नेता को आप सड़क पर खड़ा करते हैं और अपने भाई और अपने करीबियों के साथ आप राजनीति करने निकल पड़ते हैं। आप बताइए कि आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। आप जब अपने परिवार से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने पारिवारिक मामलों और झमेलों को आप नहीं निपटा पा रहे हैं, तो फिर आप बिहार को कैसे संभालेंगे? आखिर क्यों नीतीश कुमार जैसे सभ्य और सुलझे हुए व्यक्तित्व, जो कि लगातार 15 साल से बिहार को हर आपदा विपदा के समय निकाल करके बाहर लाते हैं, आपने जिस स्थिति में बिहार को छोड़ा था, उस बिहार को आज मान सम्मान के साथ इतनी क्षमतावान बना दी है कि बिहार अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार है। ऐसे बिहार को आप क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आप क्यों गलत तरह की बातें करते हैं? अंजुम आरा ने अपनी बात को रखते हुए सुनिए इस वीडियो में क्या कहा और कितना ताबड़तोड़ हमला तेजस्वी यादव पर किया। और निश्चित रूप से यह हमला तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर होगा। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया वो देते हैं वो तो हम बताएंगे ही आपको, लेकिन पहले इस वीडियो को सुनिए और सुनिए कि किस तरह से अंजुम आरा ने तेजस्वी यादव की धज्जी उड़ा दी है। जनाब तेजस्वी यादव जी, कोरोना पर मुसलमानों के सवाल पर कैसे मिजाज थे आपके? उस वक्त तो आपने बहुत बड़ी चुप्पी अख्तियार कर ली थी। अति पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों के मुद्दे पर आपकी जबान हमेशा खामोश क्यों रहती है? आपकी जबान बंद क्यों रहती है? इसका राज क्या है? राज तो बताइए। कल जिस तरह से आपने चिलचिलाती धूप में और गर्मी में जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बाहर बिठा करके और अपने बड़े भाई के साथ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पहुंच गए, आखिर में उनसे नाराजगी क्यों है भाई? उनके मुसलमान होने के कारण या फिर उनकी काबिलियत से डर है आपको? जरा ये तो बता दीजिए। आपने हमेशा मुसलमानों, दलितों, अति पिछड़ों, गरीब गुरबों का वोट लिया है, लेकिन चिंता आपने सिर्फ और सिर्फ अपना किया है। वंचितों का शोषण कर अपना हित साधना राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र का अभिन्न अंग है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।